चलिए चलते हैं आज एमएस वर्ड के 5वां क्लास में, यानी कि एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेआउट टैब क्या है? एमएस वर्ड में लेआउट टैब जिसकी सहायता से पेज सेटिंग और दस्तावेज को व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। तो जैसे में लेआउट टैब में निम्न प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, टैब्स ग्रुप होते हैं, जैसे पेज सेटअप, पेज सेटअप जिसमें निम्नलिखित प्रकार के टूल्स होते हैं। टूल्स ये देखिए पैराग्राफ ग्रुप है, ये देखिए अरेंज ग्रुप है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज सेटअप, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड अरेंज। अब हम चलते हैं मार्जिंग। पेज को मार्जिंग यानी कि पेज को क्या करता है? तो मार्जिंग का मतलब होता है पेज की किनारों की दूरी। पेज की किनारों की दूरी देखिए, पेज की किनारों की दूरी हो रही है, पेज की किनारों की दूरी। जैसे हम चल रहे हैं नैरो, नॉर्मल, इस तरह का अपना मार्जिंग का मतलब होता है चौथाई, चौथाई को दर्शाना। समझे? हाँ, चलिए अगला चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि पेज खड़ा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को खड़ा या पेज को पड़ा। यानी कि पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा और लैंडस्केप का मतलब होता है पड़ा। देखिए अभी पोर्ट्रेट किए तो खड़ा हुआ और लैंडस्केप किए तो पड़ा हुआ। तो अगला चलते हैं साइज टूल्स में। पेज को साइज को दर्शाता है, जैसे ये साइज है, इसमें से साइज को, जैसे इसमें A4 है, जैसे A4 करना हो, जैसे मार्केट में ज्यादा A4 कॉपी बिकता है तो A4 करना हो, A3 करना हो, इस तरह का विकल्प इसमें आता है। अपना पेज सेटअप कर सकते हैं साइज से रिलेटेड पेज को। अगला है कॉलम। तो कॉलम क्या करता है? जैसे पेज में 3 कॉलम कर सकते हैं, जैसे 3 बार में एक पेज में 3 लाइन लिख सकते हैं, एक पेज में 3 लाइन लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम कुछ लिखे जे, उसके बाद इसको एक लाइन से दूसरा लाइन में भी करेंगे। जैसे देखिए एक लाइन में चल रही है, ये सेकंड लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन हो गया। अगला चलते हैं पेज ब्रेक। जैसे पेज ब्रेक क्या है? जैसे हम नया सेक्शन में पेज शुरू करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक यहां से कर सकते हैं। जैसे देखिए हम अगला पेज में चले आ गए तो इसको बोलते हैं नया सेक्शन, यानी कि फर्स्ट पेज को छोड़कर दूसरा पेज में चले आ गए, यानी कि फर्स्ट पेज में वर्क कर रहे थे तो दूसरा पेज। जैसे हम लाइन नंबर देना है, कंटिन्यूअस करना है कि फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 71 से जो भी हो, 72 73 जो भी 74 75, दूसरा का पेज में भी उसी तरह से लाइन नंबर आ गया ना। हाँ, अगला है हाइपेंस का मतलब होता है शब्दों को सही तरीका से विभाजित करना। हाइपेंस का मतलब होता है शब्दों को सही तरीका से विभाजन करना। समझे विद्यार्थियों? हाँ, तो अगला लेआउट का ग्रुप यानी पैराग्राफ ग्रुप में चलते हैं, जिसे हम बुल्लू से इसको घेर देते हैं। विद्यार्थियों थोड़ा समस्या होता है, पहली बार से वीडियो बना रहा हूं तो 3 दिन से, तो इसीलिए समस्या होता है। तो चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में चलते हैं। तो इसमें बहुत सा निम्न प्रकार का टूल्स होते हैं, जैसे इंडेंट हुआ। जैसे हम पेज को राइट साइड में लिखना चाहते हैं, पेज को लेफ्ट साइड में लेना है तो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारा राइट। और इसमें एक है बिफोर, एक है लेफ्ट और एक है बिफोर। तो हम बिफोर में, जैसे हम पेज को बिफोर है, जैसे इसमें पेज को चौथाई को
दर्शाता है, जैसे मार्जिन के ऊपर नीचे पेज लिखा हुआ टेक्स्ट को कर सकते हैं। अगला है अरेंज। अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में कितने टूल्स हैं, जैसे पोजीशन हो गया, जैसे पोजीशन हो गया, तो पोजीशन में क्या करेंगे, किसी एक चित्र को लेंगे, जैसे एक्स को हम ब्लू से अरेंज को कर दे रहा हूं, तीसरा नंबर पर आता है अरेंज, लेआउट के तीसरा विकल्प। तो पोजीशन है तो हम किसी पिक्चर को पोजीशन में, जैसे लेफ्ट में, टॉप में, राइट में, इस तरह से विकल्प करने के लिए, यानी कि पोजीशन का मतलब है चित्र को स्थित करना, स्थिति नहीं, स्थित करना। जैसे पेज को हम करना है, देखिए इसमें हम लेआउट में जाने के बाद हम पोजीशन बरकरार करते हैं, जैसे पोजीशन पर क्लिक किए। अब हमको लेफ्ट में करना है, देखिए तो लेफ्ट में है ही पहले से ही, हमें राइट सेंटर में करना है तो सेंटर में किए, राइट में करना है तो पेज पिक्चर को राइट में किए, सेंटर में करना है, नीचे करना है तो बटन में करना है, तो इस तरह से करेंगे। चलिए देख रहे हैं, हाँ। अब चलते हैं रैप टेक्स्ट, यानी कि रैप टेक्स्ट में चलते हैं, यानी कि टेक्स्ट को फ्री करने के लिए रैप टेक्स्ट क्या करता है, रैप टेक्स्ट करता है चित्र के चारों ओर टेक्स्ट को की व्यवस्था करना, यानी कि टेक्स्ट के चारों ओर व्यवस्था करना। जैसे हमें अभी हम कहीं लेके जा रहे हैं तो नहीं जा रहा, लेकिन इसी को हम रैप टेक्स्ट करते हैं, तो इसको इन फ्रंट करते हैं तो ये फ्रीडम हो जाएगी, कहीं भी जा जाएगा। जा रहा है, हाँ। रैप टेक्स्ट इन फ्रंट कर रहे हैं, हाँ। अब अगला है आपका रिंग फॉरवर्ड। क्या है, रिंग फॉरवर्ड। जैसे हमको आगे पीछे पीछे आगे करना है, उस तरह का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट पहले का पिक्चर को आगे करना है, चाहे दूसरा का पिक्चर को पीछे करना है, तो इस रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए टेक्स्ट रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल बता दिया गया है। अब चलते हैं सेंड फॉरवर्ड पर। अब चलते हैं सेंड फॉरवर्ड पर। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल भी आगे पीछे करने के लिए पिक्चर को इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ। इसको भी पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हो रही है, और देखिए प्रैक्टिकली भी बता दे रहा हूं, देखिए हुआ, पीछे पिक्चर को आगे करना है तो आगे कर देते हैं। अगला है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन क्या है, तो सिलेक्शन पेन आपको हाइड वगैरह करने के लिए विकल्प देता है। जैसे सिलेक्शन पर जाते हैं तो जैसे पिक्चर 2 दिख रहा है, उसको हमको हाइड करना है, 3 दिख रहा है, तीनों में से कोई क्या को हाइड करना है, तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड किए, ये गायब हुआ, और दूसरा का भी, दूसरा पेज का भी हाइड किए तो ये भी गायब हुआ। देखिए सबको गायब कर दिए, इस सबको शो कर देते हैं, कर दिए। हाँ, अगला है विकल्प अलाइन टेक्स्ट, यानी कि पेज को अलाइन करने के लिए टॉप में, यानी कोई भी पिक्चर को टॉप में, सेंटर में, राइट में, इस तरह का अलाइन टेक्स्ट बोलते हैं। लेफ्ट राइट इस तरह का, आगे पीछे। जैसे देखिए हम जूम आउट करते हैं और उसके बाद बताता हूं। देखिए यह है अलाइन, ये अलाइन है, पिक्चर को आगे पीछे, लेफ्ट राइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर के लेफ्ट राइट, हाँ समझ रहे हैं। चलिए अलाइन को समझ गए, अलाइन समझे। अब चलिए ग्रुप की चर्चा करते हैं। ग्रुप में क्या है, जैसे एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से जोड़ना, ग्रुपिंग करना।
क्या करना, ग्रुपिंग करना। जैसे ग्रुप कर दिए ना, अनग्रुप कर दिए। अब देखिए एक अलग अलग हुआ, इस तरह का हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब जैसे फिर से ग्रुप इसको करके देखते हैं, और हाँ इस तरह का अलग अलग हुआ ना। अब ग्रुप किए, ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद अब हम रोटेट की बताते हैं। अगला विकल्प रोटेट। रोटेट, इसमें रोटेट करना हो तो देखिए हमको 90 डिग्री पर करना हो तो फ्लिप वर्टिकल पर करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर करना हो तो इस तरह का करेंगे। तो आज तक इतना ही विद्यार्थियों। अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द अगला वीडियो भी आएगा। आसान तरीका से यहाँ हर एक कोर्स को बताया जाता है, इसीलिए धैर्य के साथ में धीरज रखते हुए समझिए